आप सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर ने हमें आपके बीच में फिर एक बार उपस्थित करा। मेरे बहन और भाइयों, मेरे अजीजों, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रभु आप पे अपना अनुग्रह बनाए रखिए। परमेश्वर प्रभु की चमक आपके चेहरे पे सदैव बनी रहे। हालेलुया। प्रभु आप पे अपना जय के उत्सव में लिए हैं। हालेलुया। लहू लहू यीशु का लहू सारे बंधन तोड़ता है। मसा मसा यीशु का मसा सारे बंधन तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू सारे बंधन तोड़ता है। मसा, यस गाने गाए मेरे साथ में मिलकर। मसा मसा यीशु का मसा सारे बंधन तोड़ता है। लहू लहू गाए, लहू यीशु का लहू सारे बंधन तोड़ता है। यस, परमेश्वर का लहू सारे बंधन को तोड़ देता है। हालेलुया, धन्यवाद हो। यीशु मसीह हमारे बीच में जीवित है, पवित्र सेनाओं का यहोवा है वो। हालेलुया। आज हम वचन पढ़ते हैं आपके सामने दाऊद की बातें। दाऊद का वचन आप सब लोग जानते हैं। अपने जीवन में दाऊद को बहुत ही पसंद करते हैं। दाऊद का स्वभाव, दाऊद का चरित्र, दाऊद के कार्य आज भी हमारे जीवन में प्रसिद्ध हैं और आज भी हमारे जीवन में वो स्मरण किए जाते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति को राज्य की या उसकी क्वालिटी की बात आती है तो हम लोग किसको याद लाते हैं? दाऊद, इब्राहिम, याजर या याकूब। परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर ने अपनी ब्लेसिंग दाऊद पे कैसे रखी और क्यों रखी और किस तरह वो अपनी ब्लेसिंग को पाता गया, हम इस बात को आज देखेंगे और अपनी बातों में जीवन में ग्रहण करेंगे। आज आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे जीवन में वो फलों को लाए और हम ऐसे पढ़ते जाएं। आपके सामने मैं पढ़ती हूँ दाऊद के वचन की। देखिए, मैं आपसे बताना चाहती हूँ, एक बार दाऊद जो था यिशै का पुत्र था। आप निकाल सकते हैं सैमुअल 17 बाब उसकी 36 आयत। उसमें लिखा है, मैं ऐसी आपको बता रही हूँ, उसमें लिखा है दाऊद यिशै का पुत्र था और उसके 8 पुत्र थे, 7 भाई थे और वो दाऊद सबसे छोटा बेटा था। क्या आप इस बात को मान सकते हैं? जब हंसपुर सुंदर नौजवान क्वालिटी एप्रिशिएट अच्छे उसके भाई थे, अच्छे सुंदर थे, हर हंसपुर थे, दीन डोल में अच्छे थे, पर परमेश्वर ने उसको भी अनयोग्य जाना। क्यों जाना? क्योंकि हम इसमें पढ़ते हैं आज कि इसमें लिखा है उसके भाई बहुत अच्छे थे, सब कुछ सुंदर थे, हर चीज़ था, पर दाऊद एक कहाँ घूमता था? दाऊद जाता था जंगल में, वो भेड़े चराता था। जब दाऊद भेड़ों को चराता था, मेरे अजीज़ों, क्या उसे मलाल नहीं होता हुआ कि मैं अपने घर में बैठूं, जाकर आज दोपहर में सोऊं, आज में जाकर अच्छा भोजन खाऊं, आज में जाकर आइसक्रीम खाऊं या जूस पीऊं या खाने को बनाऊं और उसको जाकर मैं लेकर खाने पाऊं? पर ऐसा उसके साथ कभी नहीं होता था, क्योंकि वो अपने वचन में लिखा है वो अपनी रोटी को लेता था और अपनी भेड़े को लेता था और वो खेत में चला जाया करता था और जाकर उसे चराता था। क्या परमेश्वर ने उस खेत में उसकी अगुवाई नहीं करी? जब बहन मेरे भाइयों, आप जब लोग अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, परेशानी में हताश हो जाते हैं, जब आपके अपने लोग आपको गिराते हैं, तुच्छ कहते हैं, आपको भविष्यवाणी कहते हैं, आपको गलत कहते हैं, आपको ठुकराई भी कहते हैं, आपको लिए कहते हैं कि ये अनयोग्य है, ये किसी लायक नहीं है, आपकी समझ को बेवकूफ़ कहते हैं, तो ये समझ जाना कि आपके लिए बहुत बड़ा रास्ता खुलने वाला है। यस, जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो परमेश्वर का फाटक सबसे पहले खुलता है। प्रभु कहता है, पिसा हुआ टूटा हुआ मैन मेरे लिए बलिदान के योग्य है। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को अयोग्य उसके भाई ने ठहराया, उसके घर वालों ने ठहराया, पर परमेश्वर ने उसको अयोग्य नहीं ठहराया। हम चाहे समाज हमें गलत कहे, दुनिया हमें गलत कहे, हमारी बातें वो लोग पसंद ना करें, पर एक बात ध्यान रखना मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों, परमेश्वर ने तो आपको गलत नहीं ठहराया, आपको गलत नहीं बोला, क्योंकि वो आपका पिता है। वो आपको पैदा करके वो निराश नहीं करता, वो आपको बढ़ाने की हिम्मत देता है और आपको कहता, उठ मेरे बेटा उठ,
प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। वो हर पल हर घड़ी आपको ये प्रोत्साहित करता है, उठने को बताता है और बोलता है। और यही प्रकाशन हमें देखने को मिलता है दाऊद को चरित्रण में। दाऊद ने अपने जीवन में अपने कार्य जीत कर हमें वो शिक्षा दे गई कि जो आज हम उन पे चलते और अपने लिए उनको ग्रहण करते हैं। जैसे अगर वचन में लिखा है, जब दाऊद क्या हुआ, जब दाऊद के भाई उस गोलियत को मारने गए हुए थे, साउल ने उनको बुलाया, लेके आओ, क्योंकि वो बहुत असपुष्ट थे, हर चीज़ में क्वालिटी में थे। उनको बुलाया तो काफ़ी 3-4 दिन हो गए, क्या हुआ, वो नहीं आ पाए। तो दाऊद के पिता ने क्या दाऊद से क्या किया कि जाओ जाके भाइयों को देख के आओ, उसका हालचाल पूछ के आओ, और ये रोटी या खाना ये सब कुछ है लेकर जाना और माजा खिलाना। उसके भाइयों ने उससे कहा, हम जानते हैं तू यहाँ पे क्यों आया है, तू हमें देखने आया है और अपने को बढ़ाने आया है। उसने कहा ये पिता ने रोटियाँ भेजी हैं। जब उसको पता चला, जब बोले चिल्लाने लगा कि कौन है मेरे सामने मेरा सामना कर सके, तो राजा ने अपनी बातें ठहराई कि मैं अपनी बेटी का ब्याह करूँगा, अपनी बेटी को उसको दे दूँगा जो उसकी लड़ाई करेगा। तो क्या हुआ, दाऊद तो तुच्छ था, सबकी निगाह में गिरा हुआ था। तो जब दाऊद भेड़ों का चरा रहा था, उसकी आशीष है उसे खींच के लेके आ रही थी, उसकी ब्लेसिंग उस जंगल से उस भेड़ों को चराते हुए उसको लेके आ रही थी। जब हम पे प्रभु की जो ब्लेसिंग होती है वो हमेशा याद रखना मेरे अजीज़ों, आपसे कभी छीनती नहीं है। दुनिया गलत करी, वो संसारिक मनुष्य हैं, वो तो अपने मुंह से गलत कह रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, पर याद रखना परमेश्वर ने आपको गलत नहीं ठहराया, उसने आपको आशीष का पात्र ठहराया है। इसलिए परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर आपको जंगल से बुला लेगा। हालेलुया, आपको जंगल से बुला लेगा, आपको बंधन से बुला लेगा। परमेश्वर को आपके पास आने के लिए दरवाजे की जरूरत नहीं है, आपके दर्शन में आके आपको चंगा करके जाएगा, आपको लहन करके जाएगा परमेश्वर। वो इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। रियली बता रही हूँ मैं आपको, मैं अपनी बातें आपको बताऊंगी। जब मैं निराश होती हूँ, हताश होती हूँ या परेशान होती हूँ, तो मैं से परमेश्वर के नज़दीक जाती हूँ और मुझे प्रकाशन मिलता है और प्रभु का मुझे वो वचन सुनने को मिलता है और मुझे प्रोत्साहित मिलता है। मैं खड़ी होती हूँ और कहती हूँ कि प्रभु कहता है वो प्रकाश मानो, तेरा प्रकाश आ गया है। मैं राज पदाधिकारी हूँ, याजकों का समाज हूँ, प्रभु मैं गिरूंगी नहीं, मैं छोटी नहीं हूँ, मैं नीचे गिर नहीं सकती। लोग मुझ पर बातें करें, कुछ भी कहें, पर तू मुझे बढ़ाएगा, क्योंकि तूने मुझे गलत नहीं कहा, क्योंकि ये वचन शिक्षा दे रहे हैं कि प्रभु तुम्हें गलत नहीं कह रहा। प्रभु पहले कह चुका है, जो मेरे वचन को सुनता मानता है वो मेरा बेटा बेटी कहलाता है। पहले तुम उसके बेटा बेटी बन गए हो, अब दाऊद के समान कार्य भी करने लगोगे, क्योंकि दाऊद ने क्या करा, परमेश्वर को ग्रहण करा, वो उसे प्रेम करता था। जब वो दुखी होता, दाऊद जंगल में था, तो वो परमेश्वर के नज़दीक जाता था। जब लोग हमें ठुकराते हैं, हमें गलत बोलते हैं, जब हमें जो गलत बोलते हैं, जब हमें लोग गलत बोलते हैं, जब हमें लोग अपने से दूर करते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं, परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं। मैं गलत बोल रही हूँ क्या सही बोल रही हूँ, आप बताएं। रियलिटी है, हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं जब हम हताश होते हैं और टूट जाते हैं, और वही गिरावट, वही गिरना हमारे ऊंचाई का कारण बनता है। जब तक आप गिरेंगे नहीं तो ऊंचे उठेंगे नहीं, जब तक आपको ठुकराया नहीं जाएगा, आप स्टैब्लिश अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे। बच्चों को देखा है आपने, कितनी बार गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं। चूंटी को देखो, बार बार कोशिश करती रहती है। तो हमें भी सीखने की ज़रूरत है। जब तक गिरेंगे नहीं तो खड़े नहीं होंगे। अगर आप गिर रहे हैं, कोई आपको गिरा रहा है, आपके घर के लोग, आपके फ्रेंड, आपके बिजनेस में, आपके काम में लोग आपके साथ में खड़े होकर आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वही लोग आपको खड़ा करेंगे। हालेलुया, वही लोग आपको खड़ा करने के कारण बनेंगे। परमेश्वर आपको ऐसे लोगों में इस्तेमाल कर लेगा। जिसे परमेश्वर ने दाऊद को जंगल से बुलाकर उसके भाइयों के बीच में उसे इस्तेमाल करा, और वो उस रानी को उस रानी का पति बन पाया, उस राजा का दामाद बन पाया। आप सोचिए कि एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति राजा का दामाद बन गया। ये परमेश्वर का अनुग्रह था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ब्लेसिंग दी थी, उसे मस्सा करा था, प्रभु का तेल उसके सर पर था। अगर वो तेल आपके जीवन पे आए तो आप क्या उस तेल को लेना नहीं चाहेंगे? यस, मैं तो चाहूँगी कि मुझे वो तेल मिले, और मैंने लिया है उस तेल को। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ जैसा तेल मुझे मिला है, जो मस्सा मैंने परमेश्वर से प्राप्त करा है, मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरे भाई, आप भी उस तेल के
वारिस बन जाओ, उस तेल को परमेश्वर से ले लो जो दाऊद को दिया गया। आगे लिखा है, वचन में लिखा है, देखिए कि दाऊद कहता है दाऊद पर जो परमेश्वर का मसा था, जो अभिषेक का तेल था, वो उसे बचाने का और उसे आगे बढ़ाने का कारण था। जब शमूएल यिशै के घर पे जाता है और कहता है कि मुझे आज यह करना है और तेरे घर में आना है, तो वो उसने कहा क्या तू अच्छे मन से आया? क्योंकि पहले जब प्रॉफिट किसी घर में जाते थे तो लोग डरते थे कि यार ये गलत मन से आया है, ये हमारे लिए गलत भविष्यवाणी करने आया, ये अच्छी आया है। उसने कहा कि हाँ मैं भले मन से आया हूँ, अपने बेटों को बुला। परमेश्वर ने कहा उसके बेटों को बुला और देख। और दाऊद शमूएल को भी लगा कि शायद ये बहुत अच्छा होगा, ये बहुत सुंदर बेटा है, ये परमेश्वर का अभिषेक होगा, प्रभु ने इसको चुना होगा। प्रभु ने कहा कि मैं ऊपर के मन को नहीं, अंदर के मन को जानता हूँ। यिशै के 7 पुत्र आए और चले गए। यहोवा ने कहा नहीं है, भी नहीं है, नहीं है, भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा पुत्र भी मेरा नहीं है, 5वां भी मेरा नहीं है, 6ठा भी मेरा नहीं है, 7वां भी मेरा नहीं है। प्रभु ने कहा इससे पूछ और कोई पुत्र भी इसका है? उसने कहा आपके कोई दूसरा पुत्र भी है? उसने कहा हाँ है। बोला कहाँ पर है? बोला वो खेत में है, भेड़ चरा रहा है। शमूएल ने कहा बुलवा लो, अभी जाओ उसे बुलाओ। तुरंत परमेश्वर ने उसे बुलाया। शमूएल ने नहीं बुलाया उसको, परमेश्वर ने बुलाया। बोलिए किसने बुलाया? आप बोले मेरे साथ, आप टाइप करें कि परमेश्वर ने बुलाया उसे। जब उसे परमेश्वर ने बुलाया और प्रभु ने कहा जा शमूएल इस पे इसका अभिषेक कर दे। जब तेल उस पर डाला गया, उसका अभिषेक करा गया। आप सोचें अभिषेक का तेल कितना पहले डाल दिया गया था और वो कब तक अपने जीवन को चला रहा था, पर उसने अभिषेक खराब नहीं करा। वो परमेश्वर को स्मरण करता। जब भी वो जंगल में बैठता था, वो एक म्यूजिक था उसके पास, वो उसको बजाता था। परमेश्वर को उसका प्रेम करना, उसका धीरज रखना, उसका सहनशीलता में रहना और प्रभु के प्रेम करना प्रभु को उसका पसंद आता था। प्रभु ने उसे इसलिए उसे प्रेम करा, तो आज उसे प्रेम करने का प्रभु ने उसे आशीष दी कि आप भी उस दाऊद के समान अपने परमेश्वर से अपने अकेले घर में बैठ के प्रेम करते हैं। मेरे आज जिसमें मैं आपको सच्ची बताती हूँ, मैं बेड पर लेटती भी हूँ तो परमेश्वर को स्मरण करती हूँ, रात में मैं सोती भी हूँ तो उसके वचन को दोहराती हूँ। अगर मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती हूँ, मैं शांत हो जाती हूँ या अपना मन को शांत करती हूँ, तो मेरा मन में सिर्फ एक होता है, यीशु मसीह आप महान, प्रभु आप दयालु हैं। और मैं उसके वचनों को, उसके कामों को, उसको कपड़ों को, उसकी आंखों को, उसकी बातों को, उसके घर को, परमेश्वर को स्मरण करना शुरू कर देती हूँ। और क्या होता है जब मैं उसे स्मरण करती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो परमेश्वर का ये मसा, ये तेल है जो हमें उसके प्रेम को प्रोत्साहित करता है, इंकरेज करता है कि तो उसे याद कर, उसे स्मरण कर। आप बताएं कि आपके मन में संसारिक बातें हैं तो क्या आप परमेश्वर को प्रेम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप प्रभु को जब प्रेम कर पाएंगे जब आप उसको अपने अंदर आत्मा में उतारेंगे, उसका तेल आप पे आएगा। जब तेल उसका आता है तो प्रेम अपना आप आता है और प्रेम के साथ उसके कार्य, सफलताएं, आशीषें, ब्लेसिंग और आपके जीवन में आती हैं, जिसे दाऊद के जीवन पे आई। दाऊद ने आज तक कभी कोई भी युद्ध नहीं हारा। आपको पता है मेरे अजीजों, दाऊद ने कभी कोई भी युद्ध को नहीं हारा और यही उसके तेल का कारण था, यही उसकी ब्लेसिंग थी, जो दाऊद ने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। आगे देखें, दास पे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं शमूएल 16 उसका 12 से हम 13 तक पढ़ेंगे। दाऊद के गाल पे क्या झलकती थी? लाली झलकती थी। वो इतना सुंदर था, इतना बेडोल था, इतना सुंदर था। डोल दिल में बहुत अच्छा था, सॉरी मैंने बेडोल बोला, वो बहुत सुंदर था, गाल पे लाली चमकती थी, डोल उसका बहुत अच्छा था। परमेश्वर ने तब भी उसके की सुंदरता को ना देखते प्रभु ने उसके मन को देखा और मन के द्वारा प्रभु ने उससे बात करी। वो सुंदर भी था, प्रभु उसके मन को देखा, पर उसके खूबसूरती भी उसके साथ में थी। आगे हम पढ़ते हैं, वो जो मसा दाऊद पे हुआ था, वो उसने क्या काम करा। सबसे पहले उसे जंगल से निकाला, राजा के घर में पहुंचा दिया, गोलियत को मरवा दिया। गोलियत को दाऊद ने क्या करा? एक पत्थर से मारा। और दाऊद ने ये क्या कहा था कि वो उसने सेनाओं के परमेश्वर को ललकारा है। तो यानी कि उसने, उस तेल ने उसे राजा बनाया, राज घर में लेके गया, राज्य काम कराया और युद्ध से निकाला, जितवाया, सारे काम कराए, भाइयों में भी इज्जत कराई। और सोचो कि उस जगह कितनी ब्लेसिंग हो रही होगी उसकी, दाऊद की।
जहाँ पर दाऊद ने साउल के साथ मिलकर इतना बड़ा गोलियत को मारा। दाऊद का किस्सा तो अलग है, हम इसलिए लिया है कि आप उसकी ब्लेसिंग को देख पाएँ। आगे लिखा है, भविष्य में जब दाऊद पे जो मस्सा तेल था, उसके द्वारा जो आत्मा उतरता था, वो नाचता था, झूमता था। और क्या हुआ, वो नाचना, वो झूमना उस मस्से को दिखाता है कि जो परमेश्वर उतरता है। और बाद में लिखा है, वो मस्सा, वो उसका अभिषेक उससे कभी ज़िंदगी में अलग नहीं हुआ। जब हमारे अच्छे काम होते हैं, पवित्र काम होते हैं, कि वो मस्सा हमारे अजीज़ों, हमारे जीवन से दूर नहीं जाता है, आपके जीवन से भी दूर नहीं जाएगा। जब आप परमेश्वर को अपने मन में उतारेंगे, उसे ग्रहण करेंगे और पवित्र बने रहेंगे। दाऊद ने क्या रहा था? दाऊद ने क्या करा? दाऊद ने अपने कामों से पाप करा। दाऊद ने क्या करा? दाऊद ने गलती करी। आपको मैं बता देती हूँ। आप देखिए, जब परमेश्वर का तेल आता है हमारे ऊपर, तो क्या क्या होता है? प्रभु का तेल हमारे सर पे आया, अभिषेक दाऊद पे आया, तो उसने क्या जीता? युद्ध जीते, लड़ाई जीते। सबसे पहले गोलियत को मारा, बाद में वो युद्ध जीता। साउल को भी हरा के वो राजा बना उस राज्य का जिसमें साउल को तुच्छ गिनाया गया और दाऊद को राजा बनाया गया। परमेश्वर ने उसे कहाँ से निकाल कर कहाँ पहुँचा दिया? ये उसका परमेश्वर का अभिषेक का तेल था जिसने उसे राजा बनाया। आगे देखिए, जब तेल आता है तो क्या होता है? परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं और परमेश्वर आपके नज़दीक रहता है। और परमेश्वर को आप चाहे कोई आपको कमरे बंद कर दे या आपको कोई आपसे बुरा करना भी चाहे, तो याद रखना, बंद दरवाजे में चल के ही परमेश्वर आ जाएगा आपके पास। वो आपके सपनों में, आपके दर्शन में आके आपको अगुवाई करेगा, आपसे बातें करेगा। परमेश्वर को दरवाज़ा खोल के आने की ज़रूरत नहीं है, बंद दरवाजे में चलता आएगा मेरी बहनों, वो आपके पास आपसे बात करने के लिए। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। जब तेल आता है तो दर्शन दिखेंगे, आप परमेश्वर को आप महसूस करना शुरू करेंगे, महसूस करेंगे। और रियलिटी में वो टेस्ट, वो मसा, वो प्रेम, वो अद्भुत काम ऐसा है कि जब हम उसे महसूस करते हैं तो वो हम उसको एक्सप्लेन नहीं करते। इतना प्रेम, इतना एक अनवांटिंग है जो परमेश्वर की हमारे जीवन में उतरती है, जो हमें बदलना शुरू करती है। आपके नए नए काम बनेंगे, आपके नए काम बनेंगे, डिवाइन हेल्पर आपके रिलीज होंगे और बीमारियां और मृत्यु आपका घर का हिस्सा नहीं रहेगी। ध्यान रखें, बीमारियां, मृत्यु आपके घर का हिस्सा नहीं रहेंगी। आप बीमार तो पड़ेंगे, उठ खड़े हो जाएंगे, आप तकलीफ में होंगे, परमेश्वर आपको उठ खड़ा करेगा, बीमारी से निकालेगा। ये तेल का, मस्से का अभिषेक है। आपके दुश्मन आपके सामने एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे, नंबर 1। सेकंड बात, दुश्मन आपके घर में आएंगे नहीं। आप ऐसी प्रार्थना करें कि परमेश्वर कि आपने मुझे अभिषेक करा है। मैं रियली बता रही हूँ, जब मेरा तेल का अभिषेक हुआ था, जब मुझे तेल से हाथ रखे प्रार्थना मेरे पे करी गई, तो आप यकीन मानना मेरे जीवन में कितना बदलाव आया कि मैं प्रोफेसी करने लगी, लोगों की बातें मैं बताने लगी। मैं नहीं, परमेश्वर मेरे द्वारा बात करने लगा और परमेश्वर ने ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें परमेश्वर ने खोली जो लोगों को पता भी नहीं था। और जब प्रभु ऐसे काम करता है तो आप समझ जाएं कि आपके प्रभु के काम आपके जीवन में हो रहे हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, आप इस बीच में अगर आप परमेश्वर के काम कर रहे हैं, प्रार्थनाएं बढ़ रहे हैं, ब्लेसिंग में बढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना, शैतान आपको गिराने आएगा, आपको घात करने, मारने और खाने आएगा। पर आपको चौकन्ना रहना है उस चीज़ से कि हमें मार नहीं खानी, क्योंकि आपके घर के लोग, आपके हस्बैंड, आपके बहन, आपके भाई जो आपके विषय में आपकी गलत बात कहेंगी, वो आपको बर्दाश्त नहीं होंगी मेरी बहनों। और आपको कुछ ना कुछ उन्हें बोलना पड़ेगा, और जब आप गलत बोल देंगे तो वो मस्सा आपसे दूर जाने लगेगा। रियली मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैंने उस मस्से को जाने नहीं दिया जो मेरे संग हो चुका है, और ऐसा रहा है। मैं आपको वही सिखा रही हूँ, कोई अलग नहीं सिखा रही हूँ मेरी बहनों। आप सीखें इन चीज़ों को, अपनी ब्लेसिंग को ना खोएं। शैतान हमारे घर में ही है, हमारे पति के जरिए आएगा, घर के जरिए आएगा, बहनों के जरिए आएगा, बाहर से नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है कि कोई इत्तेफाक ऐसा हो कि कोई लड़ाई हो जाए बच्चों के बीच में, किसी के बीच में, हमें कोई लड़ने आए तो हमें कहना है ओके ठीक है, ओके हम समझ जाएंगे।
तो उस चीज़ को अवॉइड करना है, लड़ाई को अवॉइड करना है और बातों को अवॉइड करना है। पति कुछ बोल रहे, ठीक है, अवॉइड कर देना, अनसुनी करना है। मैंने करा है, जब मैंने इस मसीह को पाया है, अगर मैं उन चीज़ों को मैं नहीं कर रही थी स्टार्टिंग में पहले, तो मैं उस मसीह को खो रही थी। और जब से मैंने इन चीज़ों को रियलाइज़ करना शुरू करा, मैंने वचन पे अमल करना शुरू करा और उन चीज़ को अवॉइड करना शुरू करा। पति कुछ कह रहे हैं, छोड़ दिया, कोई बात हो गई ख़त्म कर दो, हाँ ठीक है, इग्नोर कर दिया, छोटी बातों को भूलने की कोशिश करी। तो आप रियली बता रही हूँ, परमेश्वर का मसा इतना है कि परमेश्वर का भर रहा है और हम सोच रहे हैं प्रभु कहाँ जाए, किसके ऊपर हाथ रखें और प्रार्थना करें और वो चंगा हो जाए। आपके जीवन से परमेश्वर पवित्र आत्मा के पवित्रता की नदियाँ बह निकलेंगी, पवित्र आत्मा के सोते बह निकलेंगे, जिसे वो सामरी कहती है, ए प्रभु तू मुझे जान, प्रभु कहता तू जानती होती तो मुझसे ऐसा जल मांगती तो तू कभी प्यासी ना होती। तो वो कहती है, परमेश्वर तू मुझे वो जल दे दे कि मैं इतने दूर बढ़ने के लिए पानी ना आऊँ। प्रभु तो जीवन की जल की बात कर रहा था, वो संसारिक जल की बात कर रही थी। प्रभु कह रहा, जो कोई जल को पिएगा वो हमेशा प्यासा होगा और जो जल मैं उसको दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा। तो हमें अनंत काल का मेरी बहनों पानी चाहिए कि हम कभी प्यासे ना रहने पाएं। ये प्यास परमेश्वर यीशु मसीह के वचन से हमारी बूझ सकती है। जैसे आज वचन में आगे लिखा है, दाऊद का जीवन, हमने दाऊद की सारी क्वालिटी पढ़ी, अभिषेक पढ़ा, तेल पढ़ा, राजा बना, सब कुछ बना। अब पढ़ते हैं कि उसका दाऊद का जीवन कैसा था, तो जो उस पर मस्सा ठहरा रहा। दाऊद ने मरने के समय तक भी अपने आशीष को नहीं खोया। तो आप भी इन आशीष को खोने ना दें। दाऊद में क्या था? दया था, निवेदन था, विनती थी, क्षमा थी और परमेश्वर के सम्मुख रहता था, इसलिए उसके काम बनते थे। वे लाइफ में कभी भी निराश नहीं हुआ। आप यकीन माने, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, दाऊद का मस्सा वो एक बार खोने की कोशिश करी और उसने एक गलत काम करा। जब उसने एक पाप करा, एक लड़की को, औरत को उसके साथ में गलत करना चाहा, व्यभिचार करना चाहा और उसने वो करा। और उसके बाद में क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको दंड दिया और उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ, प्रभु ने उसका वो ही ख़त्म हो गया। क्योंकि परमेश्वर पाप की संतान से, पाप से इनसे घृणा करता है। पाप के प्रभु लोगों से नहीं, पाप से घृणा करता है। दाऊद ने क्या करा? प्रभु के सम्मुख बैठ गया। दाऊद जानता था ब्लेसिंग को कैसे पाना है। दाऊद अपनी आशीष को लेना जानता था। दाऊद अपने कार्यों को वापस प्राप्त करना जानता था। दाऊद घुटनों में, प्रभु के चरणों में बैठ गया, घुटनों पे बैठ गया। प्रभु मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर दे, मैंने गलती करी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसे पाप मुझसे नहीं होगा, मैंने ऐसे तेरे इतने बड़े बड़े काम करे। तो दाऊद ने माफ़ी मांगी और वो प्रभु ने उसे माफ़ करने वाला परमेश्वर है, वो माफ़ी दी और उसका जीवन फिर क्यों का वैसे ही जा था वैसे ही हो गया। फिर दाऊद ने उसी की पत्नी से, प्रभु ने उसी बीवी से क्या करा? वो बेतशेबा से प्रभु ने उसको सुलेमान को पैदा करा, जो आज उसके गीत हमें सुनने को मिलते हैं। वो राजा बना कि जो दाऊद के बाद वो ही दूसरा राजा बना। तो परमेश्वर की कितनी ब्लेसिंग है मेरे भाइयों। आप बताएं कि परमेश्वर ने दाऊद को गुनाह को भी माफ़ करा। आपसे मैं कहती हूँ मेरी बहनों, अगर आपसे गलतियाँ होती हैं, दाऊद के समान बैठ जाने से उसको मालूम था कि मुझे ब्लेसिंग कैसे लेनी है। मुझे ब्लेसिंग लेने के लिए प्रभु के चरणों में जाना है, विनती में जाना है, रात भर जगना है, प्रार्थना मुझे करनी है। फाइल में लिखा है दाऊद 7 बार परमेश्वर से प्रार्थना करने जाता था। आप मुझे बताएं कि एक राजा होने के बावजूद वो 7 बार क्या प्रार्थना कर पाता था? 7 बार वो कैसे उसके पास जाता होगा, कैसे वो घुटनों में बैठता होगा, राज्य कैसे चलाता होगा, तब भी वो परमेश्वर के सम्मुख जाता था, क्योंकि उसे अपनी ब्लेसिंग को बरकरार रखना था, अपनी ब्लेसिंग को खोना नहीं था। आप अपनी आशीष को ना खोएं मेरी बहनों, अपनी आशीष को ना खोएं। आमीन। आपकी दाऊद की आशीषें आप पे जब बनी रहेंगी जब आप दाऊद के समान काम करेंगे, दाऊद के समान अपनी ब्लेसिंग को खोएंगे नहीं, दाऊद के समान आप उसको पाने की धुन में लगे रहेंगे। जैसे दाऊद था, दाऊद अपने जीतने की, परमेश्वर की बात सुनने की धुन में रहता था और दाऊद वो करता था जो परमेश्वर कहता था। दाऊद क्या करता था? क्षमा विनती याचना करता था। फिर आप बताएं
दाऊद विनती करता था, क्षमा करता था, प्रार्थना करता था और उसके पाप क्षमा होते थे। फिर दाऊद ने एक बार के बाद पाप नहीं करा, दाऊद ने व्यभिचार नहीं करा, गलत नहीं करा। वो राजा था, चाहता था वो रोज कर सकता था, वो चाहता तो एक से एक रानी को अपने पास अपनी पटानी बना के रख सकता था, पर दाऊद ने ऐसा नहीं करा। उसने खाली एक बार पाप करा, उसके बाद प्रभु के सम्मुख बैठ गया। मेरी बहनों, वो उसने बहुत माफ़ी मांग के, प्रार्थना मांग के अपने गुनाह को क्षमा करा। पर आप भी अपने गुनाहों के लिए, अगर आपके जीवन में कोई गलती है, अगर आपने पाप करा है, अपनी गलतियों से क्षमा मांगे, प्रभु के सामने आए और प्रभु से कहें यही गलती मेरी बहनों शाऊल ने करी थी। शाऊल ने क्या, प्रभु ने उसे आज्ञा दी कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें अमोनियों को मारना है, उसकी भेड़ बकरी बच्चे जितने हैं उनको सबको मार देना। दाऊद को लालच आया, दाऊद को नहीं, शाऊल को लालच आया और उसने क्या करा कि प्रभु की इच्छा को ना मानते हुए वहाँ से वो उनको लेकर आ गया। इसलिए और उसने माफ़ी नहीं मांगी। अगर वो शाऊल माफ़ी मांगता, प्रभु का विनती याचना करता, वो अपने को श्रेष्ठ ना समझता, अपने को राजा के से अपने को ना बढ़ाता, तो वो आज मरता नहीं। उसका पूरा खानदान, एक नहीं पूरा खानदान मरा, बस खाली एक उसके बेटे का बेटा बचाया गया था, जो बचा था, जो दाई लेके भागी थी। आप समझ लीजिए कि वो प्रभु उसके क्रोध के, परमेश्वर के क्रोध के कारण, कि उसका पूरा परिवार एक गलती के कारण, अगर आप गुनाह करते हैं तो आपके बच्चों पे पाप आते हैं। अगर आप सोचिए आपके बच्चों की, आपको आशीष चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, तो आपको अपने जीवन को भी पवित्र रखना है। परमेश्वर के सामने आप पवित्र रखें, प्रार्थना में बने रहें, जिसे दाऊद बना रहा। आपकी दाऊद की आशीष आपसे कोई नहीं छीनेगा। जिसे दाऊद को मालूम था कि मुझे आशीष कैसे लेनी है, कैसे मुझे सारे कार्य करने हैं, और मैंने गलती करने के बाद परमेश्वर के सम्मुख मुझे कैसे जाना है। आप बताएं, वचन में लिखा है कि अगर तू पाप करेगा, तेरे पाप को मैं उदयाचल से अस्ताचल जितना दूर है उतना दूर मैं तुझसे कर दूंगा। तो आप वचन को क्लेम करें। प्रभु तूने वादा करा है, तो हमारे पाप को क्षमा करेगा। इसे दाऊद के पापों को आपने क्षमा करा और मेरे पापों को आप क्षमा करें। प्रभु कहता है तेरे हाथों के कामों पर मैं तुझे आशीष दूंगा। जैसे परमेश्वर ने दाऊद के हाथों के कामों पर क्या दी? आशीष दी। और राजा बनता गया, लड़ाई जीतता गया, कभी नहीं हारा। आप भी कभी नहीं हारेंगे। दाऊद की ब्लेसिंग आपके जीवन पे आएंगी। दाऊद के राज्य के हकदार बनेंगे। इस वचन में लिखा है, प्रभु कहता है दाऊद के वंश के लिए इस्राएल की गद्दियाँ सदैव बनी रहेंगी। तो मेरे अजीजों, आज वचन के द्वारा मैं आप पे क्लेम करती हूँ, दाऊद की आशीषें, दाऊद की ब्लेसिंग, दाऊद के वंश की, राज्य की गद्दियाँ जो प्रभु ने दाऊद के लिए ठहराई हैं, वो सदैव आपके घर में बनी रहेंगी। आपके घर के बच्चे इस्राएल के बच्चे कहलाएंगे। आपके बच्चों में कई बीमारियाँ, हारियाँ ना होंगी। जो दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख बना रहूँगा। और दाऊद कहता है कि प्रभु तू मुझे माफ़ कर और मुझे क्षमा कर, और मैं तेरे सम्मुख आना चाहता हूँ। और परमेश्वर से क्षमा करा और अपने सम्मुख रखा। ऐसे आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे क्षमा कर, अपने सम्मुख रख। प्रभु कहता है और प्रकाश मानो, तेरा प्रकाश आ गया है। प्रभु ने दाऊद का प्रकाश चमकाया, क्योंकि उस तेल के मस्से के अनुसार आप भी अपने तेल को पहचाने, उसके मस्से को खोने ना दे। अगर आपके जीवन में परमेश्वर है, मैं बात तो कर रही हूँ जो बहनें प्रार्थना दुआ करती हैं और फिर निराशा में जाती हैं, अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, परिस्थिति आपके अगेंस्ट जा रही है, तो ध्यान रखना, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग के आप कावारिश होने जा रहे हैं। बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके जीवन में आई जा रही है। रुकावटें हमें बढ़ने का चिन्ह देती हैं। जब हम बड़े ब्लेसिंग के आशीष के हकदार होते हैं, तो जब भी हम गिरते हैं तो फिर हम आशीष में आगे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे और आप पे अपनी आशीष चमकाए। आप याजकों का समाज है, राज पदाधिकारी हैं, आप बोले मैं राज पदाधिकारी हूँ, याजकों का समाज हूँ, और परमेश्वर आपको आशीष ब्लेसिंग देगा। प्रभु आपको 28 के अनुसार परमेश्वर कहता है तू धन्य है, धन्य है तेरी उपज। तो आप अपनी उपज को खाने पाएंगे। अगर आपकी परेशानियाँ, आपकी रुकावटें आपके जीवन में हैं, तो दाऊद की आशीष मांगे। दाऊद का वचन पढ़ा है, दाऊद के वचन को पढ़े और बोले परमेश्वर आपने दाऊद को राजा बनाया, दाऊद को आपने बुरे से उठा के राजा बना दिया, और आज मेरी परिस्थिति को जो नीचे डाउन हो चुकी है, मर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उठा के आप खड़ा करेंगे। जैसे आपने दाऊद को जंगल से निकाल के राजा बनाया, मुझे भी आप राजा बनाएंगे। आपने दाऊद के पाप को क्षमा करा, आप मेरे पाप को क्षमा करेंगे और मुझे प्रभु पद अधिकारी बनाएंगे, राज्यों का समाज बनाएंगे। जैसे आपने दाऊद को बनाया, दाऊद को आपने आशीषें दी, मुझको भी देंगे। हालेलुया। और विश्वास करें प्रभु आपके लिए। और बहने, आप
प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना से कभी मन ना हटाएं। अगर आपका मन प्रार्थना में नहीं लगता है तब भी आगे बढ़ाएं, प्रार्थना करते रहे, प्रभु से मांगते रहे, प्रभु आपको देने के लिए तैयार है। और मैं भी प्रार्थना आपके लिए करती रहूँगी, प्रभु आप पे दया करें। आइए हम दुआ करते हैं। परमेश्वर, इन बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो ये बहनें मुझे सुन रही हैं, भाई सुन रहे हैं, प्रभु दाऊद की आशीष, दाऊद की ब्लेसिंग इन बहनों के जीवन में परमेश्वर बढ़े और बढ़े और बढ़े और बढ़े, बढ़ती जाए प्रभु। इनकी रुकावटें दूर हो, हर टेंशन है, हर परेशानी है, इनके जीवन को छोड़े और जाए। हर अपराध और शाप इनके मना माफ कर, जिसे आपने दाऊद की क्षमा करे। परमेश्वर प्रभु ने उठ प्रकाश मन तेरा प्रकाश आ गया, हर एक भाई एक बहन के मुंह पे अपने प्रकाश को दिए चमका कि इनका जीवन बढ़ता और सफलता चाहे, इनके जीवन पे कार्य करे। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन।